हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आए हो आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलते हैं अपने नए सवालों की तरफ, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवाल हैं, लाभ हानि के। अच्छा, इसकी एक क्लास हो चुकी है जो बेसिक सी क्लास थी, हम लोग ने उसमें थोड़ा सा बेसिक और फार्मूले डिस्कस किए थे। तो अब उन्हीं फार्मूलों के लेके हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बनाने से पहले अपना पुराना वाला जो हमने डिस्कस किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं एक बार जल्दी से। तो रिवाइज करेंगे। तो जैसे कि हमने बताया था कि क्रैमोल, ये 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग ने बताया था कि जो क्रय मूल होता है, क्रय मूल्य, उसको भैया किससे लिखेंगे? सीपी से। और विक्रय मूल, विक्रय मूल जो कि किससे लिखेंगे? एसपी, सीपी, एसपी से, है ना, सेलिंग प्राइस। तो ये हो गया। और लाभ को अपन लोग लिखेंगे पी से, और हानि को लिखेंगे अपन लोग एल से, है ना। अच्छा, ये हो गया एक फार्मूला। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि अगर लाभ होगा तो लाभ कैसे निकालेंगे, और हानि होगी तो हानि कैसे निकालेंगे। तो हम लोग ने बताया था कि लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस एससीपी, कॉस्ट प्राइस। मतलब कि अगर प्लस में कोई वैल्यू इधर निकल के आती है तो वो क्या हो जाएगा? लाभ। अभी इधर भी एक बताया था कि इसको भी ऐसे ही लिख लो, उल्टा करने की इसको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई वैल्यू निगेटिव आती है, क्या आती है? निगेटिव, यहाँ पे माइनस आती है, तो वो क्या हो जाएगी? हमारी हानि, यानी लॉस। और ये क्या होगा? प्रॉफिट। तो पहला ये हो गया। अब बात आगे बढ़ते हैं तो बात ये आती है कि भैया ये तो लाभ और हानि निकालने का फॉर्मूला हो गया। अब प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, लाभ बटे सीपी, लाभ बटे सीपी और इंटू 100। 100 का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि परसेंट ऑफ लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत। अब यही हानि निकालना है प्रतिशत में। तो क्या करेंगे? कितनी हानि हुई, कितने पे? सीपी पे, और 100 का गुणा कर देंगे। तो ये अपना फार्मूला है लाभ परसेंट निकालने के लिए, हानि परसेंट निकालने के लिए। ठीक, चलो अब फार्मूले, अब क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि 2130 वस्तुओं का लागत मूल्य 1704 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बराबर है तो बराबर कर दो। क्या कह रहा है? बराबर 2130 का लागत मूल्य, 2130 वस्तुओं का लागत मूल्य 1704 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है भाई? बराबर है। ठीक है, बराबर कर दिया। अब देखो, अब ये सीपी हो गया और यहाँ पे क्या हो गया? एसपी हो गया। ठीक, अब देखो, जो जिसके सामने होता है वो उसकी वैल्यू होती है, जो जिसके सामने होगा वो उसकी वैल्यू होगी। अब सीपी की वैल्यू कितनी है? सीपी की वैल्यू दी है इसमें 1704 रुपये, और सेलिंग प्राइस की वैल्यू दी है इसमें 2130 रुपये। अब 1704 की कोई वस्तु है, उसको हमने किस में? 2130 रुपये में बेच दी, तो हमको बेसिक से पता हो गया भैया लाभ ही होगा, है ना, लाभ ही होगा। क्या होगा? लाभ। तो पहले 2130 में 1704 घटाओ। क्या करो? 1704 घटाओ। 10 में 4 गया, 6 आया, यहाँ बचा 2, और इससे कहा 11, 11 में 7 गया 4। तो भाई कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ? 426 का। कितने का प्रॉफिट हुआ? 426 का। 426 का क्या हुआ? लाभ हुआ। 426 का लाभ हुआ। अब देखो निका फार्मूला लगाओ, प्रॉफिट ऑफ परसेंट। अब प्रॉफिट ऑफ परसेंट में प्रॉफिट कितना गया हमारा? 426 रुपये का। किस पर? 1704 का, इंटू कितना? 100। क्यों भैया? परसेंट निकालना है कि नहीं निकालना प्रॉफिट का, इसलिए 100 का गुणा कर देंगे।
अब अगर इसको 426 एकम 426 और 426 चौको होता 1704। जोड़ लो, 4 संग 24, 4 संग 24 2, 4 में 8 2 10 की 0 हासिल लगा 1 और 4 चौको 16 1 17। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऊपर बचा कितना 100, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 100 में कराएंगे तो 100 आएगा, और बटे कितना 4, किसके बराबर है ये, प्रतिशत लाभ के, लाभ प्रतिशत के बराबर। तो अब इसको काट दोगे तो कितना आएगा 25%। कितनी वैल्यू आएगी 25। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या होगा भाई, आंसर हो जाएगा, है ना। ये आपका आंसर हो गया। तो ये है सवाल। ठीक, चलो दूसरा सवाल लगाते हैं। समझ में सब आएगा, बस थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है ना। थोड़ा ध्यान से देखने की ज़रूरत है और समझने की कोशिश करना है। अब देखो क्या कह रहा है, यदि हमने देखो सारे सवाल एक जैसे ही रखे हैं कि ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। अगर एक ही सवाल के हम लोग बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो एक कॉन्सेप्ट तो अपना क्लियर हो जाना है, इतना तो ध्यान रखना ही है ना भाई, इतना तो ध्यान रखना ही है। अब देखो क्या कह रहा है, यदि 2160 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्या कह रहा है, 2160 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1780 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक, कर दिया भाई हमने बराबर। अब भैया आपने बताया था कि जैसे लिखा ऐसे लिख के इसको ऐसे लिख देंगे, CP बटे SP। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट हो गया। अभी इसका हम दूसरा तरीका भी बता देंगे। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हमने क्या बताया था कि जिसके सामने जो वैल्यू होती है वो उसी की वैल्यू हो जाती है। ठीक है, तो CP के सामने कितनी वैल्यू है 1780। CP वैल्यू कितनी लिख दी 1780, और सेलिंग प्राइस हमारा कितना है 2160। तो भैया साफ साफ दिख रहा है कि लाभ हो रहा है। लाभ हो रहा है तो कितने का लाभ हो रहा है, लाभ जो हुआ है ये कितने रुपए का हुआ है, तो 0, 16 में 8 गया 8, यहाँ कितना बचा 0, इसे खासी लिया 10, है ना। इसे खासी लिया 10, 10 में 8 गया कितना आया, 10 में 7 गया तो कितना है 38, 38 आ गया, कितना आया 38 आ गया। तो कितना हुआ 380, यही तो हुआ ना। ठीक है, 380 हो गया। तो 380 हुआ कि क्या होगा, ज़्यादा होगा क्या, गलत लिख गया क्या, ये सही तो लिखा है। हाँ ठीक है, चलो तो इतना आया, ऐसे ले लेते एक बार, 2160 और 1780, 0, 16 में 8 गया 8, अब 0, 10 में 7 गया 3, 338। ठीक है, ये हो गया, है ना, ये हो गया। चलो, अरे ये हो गया। ठीक, चलो 380 आया। एक मिनट, हाँ ठीक, तो ये हो गया। अब देखो क्या हुआ, इतना प्रॉफिट हो गया हमको, इतना लाभ हो गया। तो अब तो हम लोग को निकालना क्या, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत निकालना है ना। तो लाभ प्रतिशत में कितनी, लाभ लाभ कितना, 380, कितने पर 1780 पर, कितने और 100 का गुणा, ये हो गया। ठीक, ये 0 से ये 0 कट गया, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 नीम 18, 2 अट्ठे 16, 2 नीम 18। ठीक, ये हो गया। सवाल में कुछ करेक्शन गलत है क्या, ये सवाल कुछ, चलो देखते हैं। ये सवाल छोड़ दो, ये सवाल छोड़ दो, इसको चेक कर लेते हैं, छोड़ दो। अच्छा, इसकी जगह हम लोग लिख लेते हैं 1780 की जगह लिख लो 1728। क्या लिख दो यहाँ पे 1700, क्या लिख दो यहाँ पे भाई 1728। अब बन जाएगा सवाल आपका, क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा सवाल आपका।
चलो देखो, सवाल बन जाएगा आपका, ठीक है। अब सवाल आपका बन जाएगा क्योंकि कट नहीं रहा था, ठीक। तो लिखा है, यदि 2160 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1728 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। तो लाभ का प्रतिशत निकालने के लिए क्या बताया हमने, 2160 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर 1728 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो पहली बात तो सीपी बराबर लिख दो, लिखना होता है एसपी, ठीक। अब ये हमारा कितना 1728, ठीक, बराबर कितना दे दिया है, 1728 के बराबर क्या दे दिया है, 2160, ठीक है। अब इसमें प्रॉफिट ऑफ परसेंट निकाल, मतलब लाभ कितना होगा। तो हम लोग ने यहाँ फार्मूला एक पढ़ा था पीछे, अगर लाभ निकालना है तो लाभ का शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, पी मतलब प्रॉफिट। अब फिर लिखते हैं सीपी, सॉरी एसपी, एसपी कितनी है 2160 माइनस, फिर क्या लिखते हैं सीपी, सीपी कितना है 1728। तो लाभ कितना है, 10 में 8 गया 2, यहाँ कितना बचा 4, 4 4 बचा है ना, 4 में नहीं 5, 5 में 2 गया तो कितना आया 3, 3 आया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे कितना है 1, 1 में जाएगा नहीं तो कितना 11, 11 में 4 गया कितना है 4, 11 में से 7 गया तो कितना आएगा 4, 432। तो ये कितना बड़ा है 432, ज़्यादा में बेचा है तो लाभ हो गया। 432 ज़्यादा में बेचा तो लाभ हो गया। अब हमको निकालना है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ निकालना है तो फार्मूला होता है प्रॉफिट बटे सीपी, क्या होता है प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य इंटू 100, है ना। प्रॉफिट कितना हुआ 432 रुपये का, कितने पे प्रॉफिट कितना हुआ 432 रुपये का, कितने पे हुआ था 1728 पर, कितना गुणा 100 का गुणा करा दो, यहाँ पे 100 का गुणा करा दिया, ठीक है। अब इसको काटो, तो इसको 4 से काट दो, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 3 12 2 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 1 17, ये जाएगा एक बार। तो अगेन देखेंगे अपन लोग यहाँ पे क्या हो गया 100 बटे 4 प्रॉफिट ऑफ परसेंट, तो इसको काटेंगे तो कितना आएगा 25। अभी पहले वाले क्वेश्चन की भी आंसर 25 है, इसका भी 80, तो इसका आंसर 25 हो गया। तो अपन लोग ने देखा यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी थी, यहाँ 1728 होगा, है ना। चलो अच्छा, इसी को अपन लोग दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं दूसरी तरीके से, दूसरी तरीके से बाद में बताएंगे दूसरी तरीके से कैसे कर सकते हैं अभी, क्योंकि वो सवाल में थोड़ा सा टाइम ले लिया डिस्कशन में। बाकी इसको सवाल देखते हैं कैसे होगा ये वाला। चलो दूसरा नेक्स्ट लगाते हैं जल्दी से। अब कह रहा है कि यदि 2140 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1712 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे। फिर से वही सवाल अभी हम लोग ने पीछे लगाया है। तो 2140 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर किसके है 1712, 1700 बराबर वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, मतलब विक्रय मूल्य के बराबर। अच्छा, एक तरीका तो उधर हो गया। अब देखो दूसरा तरीका, जो हम कह रहे थे कि दूसरा तरीका बाद में बताएंगे, वो यहीं पे देख लो। सीपी ऐसे लिख दिया, इसको नीचे लाएंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा एसपी, ठीक। अब ये क्या कर देंगे 2100 नहीं, क्या कर देंगे इसको लिख देंगे क्या, चलो ये तरीका भी बाद में बताते हैं तुमको, पहले ये निकालो। सीपी बराबर क्या कर देंगे एसपी लिख देंगे, सिंपल सा। अब ये 1712 बराबर क्या लिख देंगे 2140, उस तरीके से भी अभी बता देते तुरंत। 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 जाएगा कितना आएगा भाई साहब 8 आएगा, 8 लिख देंगे। फिर यहाँ पे कितना बचा 3, 3 में से 1 गया 2 आया, यहाँ कितना बचा है किससे खासी लिया 11, 11 में से 7 गया तो कितना आया 4, तो 428, 428 रुपये हो गया आपका, है ना, 428 रुपये आ गया, ठीक। चलो तो ये क्या हो गया हमारा लाभ, ठीक। हमको निकालना क्या है प्रॉफिट ऑफ परसेंट। तो प्रॉफिट ऑफ परसेंट का फार्मूला क्या होता है प्रॉफिट बटे सीपी इंटू क्या 100। प्रॉफिट कितनी है 428 रुपये की, कितने पर 1712 पर इंटू 100।
ये हो गया, है ना, ये हो गया। ठीक, एक मिनट।